This video is brought to you by Professor KR. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको फ़िक़रात की इक़साम बताई, और आज उसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आज उसमें मैं आपको इज़ एम आर वॉज वर का इस्तेमाल बता रहा हूँ। और ये आपको बताता चलूँ उसमें मैंने आपको फ़िक़रात की दो इक़साम बताई थी। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बग़ैर काम वाले फ़िक़रात की डिटेल्स बता रहा हूँ। बग़ैर काम वाले यानी नॉन वर्बल फ़िक़रात की जो डिटेल्स है वो ये है कि भाई उसमें इज़ एम आर वॉज वर का इस्तेमाल आता है। तो आज आपको बिल्कुल बेसिक इंग्लिश से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल इंग्लिश की अली से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बेस मैंने बनाई है और उससे लेकर चला हूँ। और इंशाल्लाह ये अब सिलसिला मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब ये सिलसिला चलता रहेगा और आपकी गाय बगाए आपको वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी। आज हम इज़ एम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये इज़ एम आर का पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। उसके बाद आपको बताता चलूं कि इज़ जो होता है उसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हैं। आर के दो मीनिंग है, एक हैं और एक हो। वॉज के भी दो मीनिंग है, था और थी। वर थे या ज़्यादा के लिए थी, जैसे वो लड़कियां थी ज़्यादा के लिए। तो ये इसके मैंने आपको मीनिंग बताए। अब इस पूरे को यानी इज़ एम आर वॉज वर्ब को, इस पोर्शन को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी HV इसको शॉर्ट फॉर्म के लिए बोला जाता है। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इमदादी अफ़आल। क्यों इनको इमदादी अफ़आल कहा जाता है? क्योंकि ये फ़िक्रे को मुकम्मल करने में मदद देते हैं, हेल्प करते हैं। इसी तरह बच्चों ये देखें आप स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट जिसको हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं यानी काम करने वाला, आप देख रहे होंगे जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है काम करने वाला यानी सब्जेक्ट मैं। आई की उर्दू मैं, वी की उर्दू हम, यू की उर्दू तुम या आप, दे वो लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए, ही वो एक लड़के के लिए, शी वो एक लड़की के लिए, और नेम यानी नाम। ये जो पोर्शन मैंने आपको अलग से बनाकर लिखा, ऊपर मैंने लिखा है सब्जेक्ट यानी फ़ाइल काम करने वाला। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे, ख़वातीन और हज़रात बच्चों, कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं चूँकि सुबह से शाम बच्चे पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि इस वक्त 80% बच्चों को इन बेसिक बातों का नहीं पता। ये मेरा चैलेंज भी है, क्योंकि मैं बच्चे पढ़ाता हूँ तो उन्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। मैंने जब भी बच्चों की ये चीज़ें पढ़ाई हैं, बच्चों ने आगे से यही कहा सर आज समझ आई है, ये क्या बात है कर रहे हैं आप, ये क्या समझा रहे हैं। ये मैं आपको हकीकत वाज़े कर रहा हूँ साथ साथ इस बात का। अब ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, सब्जेक्ट यानी काम करने वाले, ये मैंने आपको बताया अमदादी फ़ाइल यानी हेल्पिंग वर्ब। अब इनको बनाने का, इनका जुमला बनाने का तरीका ये मैंने यहाँ लिखा है फार्मूला, और इस फार्मूले के तहत हम जब जुमला बनाएंगे तो परफेक्ट बैठेगा अपनी जगह पर ये चीज़। जैसे सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे सब्जेक्ट की यानी काम करने वाले फ़ाइल की, उसके बाद हम इंग्लिश करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, यानी इनमें से हम जो लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगा है, होगा हूँ, हैं, हो, था, थी, थे, ये होगा तो इसके मुताबिक हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद फिर हम एक्सटेंशन। अब ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी कि एक्सटेंशन क्या चीज़ है। एक्सटेंशन जो होता है उसे कहते हैं बाकी फ़िक्रा, जो फ़िक्रा बाकी बच जाता है। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा, जैसे वो एक सिपाही है, ये मैंने आपको मिसाल दी, ये मिसाल आ गई, वो एक सिपाही है। अब जगह जगह मैं चीज़ें ढूंढ के यहाँ लगाऊंगा, आप देखिएगा जुमला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे कि वो, ये कौन है, इधर देखिए वो अकेला लेकिन लड़का, तो ही का इस्तेमाल होगा, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट। यहाँ हम अंडरलाइन करके ऊपर लिख देंगे एस। अब दूसरी बात, एंड पर आया है, और यहाँ देखें आप है तो आपको नजर आएगा इज़, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसके ऊपर हम छोटा सा HV लिख देंगे, ये हमें मिल गया सब्जेक्ट, ये हमें मिल गया HV यानी हेल्पिंग वर्ब। अब जो बाकी बच गया वो ये बचा एक सिपाही, तो ये जो एक सिपाही बचा ये हमारा एक्सटेंशन कहलाएगा। अब इसके मुताबिक हम हर चीज़ को जगह जगह लगा देंगे, फ़िक्रा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनानी है हमने, सब्जेक्ट की, वहाँ सब्जेक्ट क्या ढूंढा हमने, ही वो। उसके बाद किसकी अंग्रेजी बनानी है हमने, HV यानी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमने क्या ढूंढा हुआ है, इज़, तो इसके बाद लग गया इज़। उसके बाद जो एंड पर बचा वो क्या बचा,
एक सिपाही, ये बाकी फ़िक्र जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, इसके ऊपर हम लग जाएगा आ सोल्जर। तो फ़िक्रा हमारा कंप्लीट हो गया, ही इज़ अ सोल्जर। अब आप देख सकते हैं जगह जगह फार्मूले के मुताबिक जगह जगह चीज़ें लगाने से फ़िक्रा हमारा कंप्लीट हो गया। यानी ही लग गया सब्जेक्ट, इज़ लग गया हेल्पिंग वर्ब, आ सोल्जर लग गया हमारा एक्सटेंशन, और फार्मूले के मुताबिक जुमला आपके सामने। आज का सिर्फ इतना सा लेक्चर आपको डिलीवर किया है। लास्ट में मैंने आपको वर्बल और नॉन वर्बल समझाए, आज मैंने आपको नॉन वर्बल की डिटेल यानी इज़, एम, आर, वाज, वर की तफसील बताई। इसको अच्छी तरह गौर से सुनिएगा, समझिएगा। मैं गारंटी के साथ कहूँगा इंशाल्लाह कि आपकी बेसिक ग्रामर अच्छी हो जाएगी। अब ये सिलसिला मैंने शुरू कर दिया है, तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा मैं टॉपिक लेकर आता रहूँगा, उसको आप अच्छी तरह वॉच कीजिएगा, सुनिएगा, और इंशाल्लाह आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ अरसे बाद, कुछ देर बाद। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।